ગુજરાતી में एक कहावत है, पुत्र पारणाમાંથી અને વહુ બારણામાંથી। उसका मतलब हिंदी में होता है कि पुत्र छोटा होता है, जब झोले में झूलता है तब से उनकी पहचान हो जाती है, और बहू शादी करके जैसे ससुराल में आती है और घर के अंदर पैर रखती है, वहीं से उनकी पहचान हो जाती है। आज बात करना है पुत्र की। पुत्र आगे जाके कैसा होगा, कैसा बनेगा, क्या बनेगा, निडर होगा, डरपोक होगा, ये सब बचपन में ही लगभग पता चल जाता है। ऐसी ही एक कहानी है। एक किसान का खेत नदी के किनारे पर था। नदी के किनारे पर खेत होने से फ़ायदा तो बहुत होता है, नुकसान भी बहुत होता है। नुकसान में तो जब नदी में बाढ़ आती है तब खेत की ज़मीन पानी के साथ बह जाती है, लेकिन फ़ायदा अनेक है। फ़ायदे की बात करें तो खेत नदी किनारे होने से 12 मास पानी मिलता है। अगर शुद्ध जल जो नदी में बहता है तो 12 मास हम पीने का पानी भी नदी से ले सकते हैं। अब बात करनी है वो किसान और किसान के बेटे की। एक बार किसान के खेत में बहुत अच्छी तरह से खेती तैयार हो गई। खेती तैयार होने के बाद अपनी फसल की कटाई करके खेत में सारा अनाज इकट्ठा करके रखा था। साफ सफाई करने के बाद घर पे लाना था, लेकिन साफ सफाई करने से पहले 2-4 दिन खेत में रखना पड़े, खेत में सुखाना पड़े, ऐसी ज़रूरत थी। इसलिए किसान ने खेत में ही पूरे अनाज का ढेर लगाया। रात को कोई चोर उसकी चोरी न कर जाए, इसके लिए वहाँ निगरानी भी रखनी ज़रूरी थी। इसलिए किसान ने रात में खेत में ही अपना बसेरा लगाने का ठान लिया। किसान की औरत ने किसान को कहा, अकेले आप खेत में जाओगे तो मुझे भी साथ में ले चलो। तो किसान ने बोला, अगर तू मेरे साथ खेत में रात भर रुकने के लिए आएगी तो घर में भी चोरी हो सकती है ना, इसलिए तुम और अपना छोटा मुन्ना जो 5 साल का है वो घर में रहो। तो किसान की पत्नी ने बोला, घर तो ऐसे भी गांव में है, चारों तरफ लोगों की बस्ती है, यहाँ तो इतना डर नहीं है, लेकिन आप गांव से दूर नदी किनारे खेत है, वहाँ आप अकेले रात भर रहोगे तो हमें डर लगता है। खेती काम के लिए दिन भर जाते हो, रात को चले आते हो, वो बात अलग है, लेकिन इतना सारा अनाज का ढेर और उसकी रखवाली के लिए आप अकेले खेत में रहोगे तो कोई भी चोर लुटारा आए तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मुझे डर लगता है। तो किसान ने बोला, ठीक है, मुझे अकेले वहाँ छोड़ने में तुझे डर लगता है तो ऐसा करता हूँ, अपना जो छोटा मुन्ना है ना 5 साल का, उसको मैं अपने साथ खेत में ले जाता हूँ। ऐसा बोल के किसान अपने साथ 5 साल का अपना छोटा बच्चा को साथ ले गया। घर से जाते समय किसान की औरत ने बोला, अजी सुनते हो, आप खेत में जाते हो तो साथ में थोड़ा खाना भी ले जाइए और साथ में पानी भी ले जाइए। उसने बोला, मैं घर से खाना खा के जा रहा हूँ, घर से पानी पी के जा रहा हूँ, और कभी साथ में तो ले गया नहीं, आज क्यों इतनी मेहरबान हो। तो किसान की औरत ने बोला, आपकी बात अलग है, आपको तो प्यास लगे तो आप तो नदी में जाके भी पानी पी सकते हो, लेकिन आज आप साथ में मेरे मुन्ने को ले जा रहे हो। रात को मुन्ने को भूख लगी, प्यास लगी तो क्या करोगे? मैं साथ में रोटी भी देता हूँ और पानी की एक बोतल भी देता हूँ। ये बोल के साथ में रोटी और पानी की बोतल किसान की औरत ने दे दिया। चलो ठीक है, ये भी साथ में ले चलते हैं। ये बोल के किसान अपने छोटे बेटे के साथ खेत में चला गया। आधी रात गुजरी, थोड़ा थोड़ा चंद्रमा का प्रकाश था, और आधी रात में किसान का बेटा नींद में से जाग के बैठ गया और अपने पिताजी को बोला, पिताजी मुझे पानी पीना है। किसान ने बोतल निकाली, बच्चे को दिया। बेटा जैसे पानी पीने को जाता है, हाथ से बोतल छूट जाती है, पूरा पानी ज़मीन पे गिर जाता है। फिर किसान ने सोचा, आज मैं अपने बेटे को देख लेता हूँ कि मेरे बाद मेरा ये बेटा ये खेतीबाड़ी कर पाएगा या नहीं।
ये निडर है या नहीं। मुझे तो मेरे पिताजी ने इतना तैयार किया है कि मैं अंधेरी रात में भी खेत में अकेला रुक सकता हूँ। मेरा बेटा ऐसा तैयार होगा कि नहीं, इतना निडर है या नहीं, आज मैं उसकी कसौटी कर लेता हूँ। किसान ने अपने बेटे को बोला, बेटा एक काम कर, अपने खेत के उस ओर थोड़े दूर नदी बहती है, उस नदी में जाके पानी बोतल में भर के ले आ। मुझे भी प्यास लगी है, मैं भी पी लूँगा, और तुझे भी प्यास लगी है ना, तू भी वहाँ पी लेना। इतना बोल के किसान ने अपने बेटे को हाथ में खाली बोतल दे दी, और आधी रात में बेटे ने हाथ में बोतल ली, एक हाथ में अपने हिसाब से एक डंडा भी लिया, और डंडा और बोतल दोनों लेके वो नदी की ओर चल पड़ा। नदी में गया, सुनसान नदी, नदी में उतरा भी, नदी का खड़ 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 पानी भी बह रहा था। छोटा 5 साल का बच्चा, आधी रात सुनसान जगह, किसान का बेटा था। दिन में तो नदी देखी थी अपने माँ बाप के साथ, लेकिन आज तो वो अकेला आधी रात, थोड़ा अंदर से डरा हुआ तो था। बोतल लेके नदी में गया और बहते हुए पानी जल्दी जल्दी बोतल में भर लिया और जल्दी जल्दी वापस आ गया। पिताजी ने बोला, बेटा इतना जल्दी आ गया, पानी भर के लाया या खाली बोतल ले आया? 5 साल के बच्चे ने पिताजी को बोतल दिखाई, पानी भर के लाया हूँ। पिताजी ने बोला, इतनी जल्दी कैसे पानी भर लिया? ये तो अशुद्ध पानी है, बहता हुआ पानी लेकर आया है, ये पानी हम पी नहीं सकते। एक काम कर, फिर से जा और नदी में जो बालू है ना, बालू में खड्डा बना और खड्डे में पानी शुद्ध होने तक इंतज़ार कर, और पानी शुद्ध हो जाए ना, उसके बाद भर के ला, वो पानी पीने के लायक होता है। और बेटा डरने का नहीं, नदी अपनी माँ है, ये खेत अपना घर है, बिल्कुल डरने का नहीं, आराम से पानी भर के लाने का, समझा क्या? बेटे ने भी सोच लिया कि आज मेरा पिताजी मेरी कसौटी ले रहा है। उसने फिर से हिम्मत इकट्ठी की और खाली बोतल लेके नदी की ओर चल पड़ा। नदी में गया, जो बालू थी वो बालू यानी कि रेत में उसने छोटा सा खड्डा खोद लिया, उसमें से पानी बाहर निकाला, नया पानी आया, फिर से निकाला, फिर नया पानी आया और पानी शुद्ध हो गया। उनको प्यास लगी थी, पहले तो उसने पानी पी लिया, फिर पानी बोतल में भरा नहीं, बस बैठे रहा। आधा घंटा हो गया, फिर भी बैठे रहा। किसान को चिंता हुई कि मेरा बेटा नदी में गया, अभी तक वापस नहीं आया, क्या हुआ? वो जल्दी से उठ के नदी की ओर चल पड़ा। नदी में जाके देखा तो उसका बेटा आराम से बैठा है, कोई चेहरे पर डर नहीं, बस विश्वास से बैठा है। पिताजी ने जाके बोला, अरे बेटा मुन्ना क्या कर रहा है? कुछ नहीं पिताजी, ये पानी शुद्ध होने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अरे पानी कब से शुद्ध हो गया, भर के अभी तक आया नहीं? नहीं पिताजी, मुझे कोई डर नहीं लगता इधर, आप भी बैठिए आराम से, और आपको जाके सो जाना है तो खेत में सो जाइए, पानी शुद्ध होगा मैं लेके आऊँगा। पिताजी समझ गया कि मेरा बेटा मेरी कसौटी ले रहा है। उसने बोला, मुन्ना तुम सही में निडर हो, सही में तुम मेरे बेटे हो, तुम शेर हो, तुम डरने वाले नहीं हो, तुम बाहोश हो। मुझे आज यकीन हो गया कि मेरे जाने के बाद तुम ये खेतीबाड़ी संभाल सकोगे, तेरे मन में कोई डर नहीं है। आधी रात नदी का किनारा, नदी में ये 5 साल का छोटा सा बच्चा क्या विश्वास से बैठा है। शाबाश बेटा, पानी तो कब से शुद्ध हो चुका है, चल भर ले और चल खेत में जाके सो जाते हैं। बाद में वो किसान ने अपने बेटे को अपने कंधों पे उठा लिया और उठा के अपने खेत में ले आया और आराम से सो गया कि अब मैं निश्चिंत हूँ, मेरा बेटा सही में बाहोश और निडर है।